दादी सती कौन है? तो देवसर के मंदिर में आपको वही एहसास होगा कि माँ नारायणी वहाँ पे विराजमान। 6:10 पर माँ नारायणी ने सूर्यदेव को स्थगित कर दिया। जाते जाते माँ नारायणी ने राणा जी को बोल दिया था कि मेरा रूप सिर्फ त्रिशूल के रूप में पूजा जाएगा। नवरात्रों में भी दादी जी का कुछ महत्व होता है? नौमी और मावस ये 2 तिथियां हैं दादी जी की। किस तरह से दादी सती को हम अर्जी लगा सकते हैं कि अर्जी स्वीकार हो जाए, दादी सती सुन ले? ₹1.25 की अर्जी दादी को मोली में लपेट के दान पेटी में भी अगर आप डालोगे ना तो दादी सहज भाव से आपकी अर्जी स्वीकार करेगी। हम कोई होते नहीं है प्रचार करने वाले दादी जी का, दादी जी हमारा प्रचार करती है। कोई ऐसा चमत्कार जो आपके साथ हुआ हो दादी जी से जुड़ने के बाद? अंदर से एक आवाज आती थी, मुझे बाहर निकालो, मैं कृष्ण का अवतार हूँ। श्याम बाबा का जो ओरिजिनल शीश जो है, जो मतलब कि वो श्याम कुंड से ही निकला है। अब तो ऐसा हो गया है कि हम अंदर तक निशान नहीं लेकर के जा सकते। जो सेवादार हैं वो मंदिर के बाहर ही बाबा का निशान लेते हैं और एक जगह रख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाद वो निशान कहाँ जाते हैं? बाबा की श्याम बगीची के बारे में बहुत सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बगीची है कहाँ। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे ऐसी 2 महान शक्तियों के बारे में जिनका कलयुग में बहुत ज़्यादा डंका बजा हुआ है, जिनको लोग आए दिन जिनके दरबार में लोगों की भीड़ लग रही है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी देवी हमारे कलयुग में आज भी मौजूद हैं जिनको कलयुग की दुर्गा कहा जाता है, जिनके अंदर स्वयं दुर्गा माता वास करती हैं। और एक ऐसे देवता जिनको कलयुग का महादानी, कलयुग का अवतारी कहा जाता है, जिनको बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है, और वो देवी हैं जिनको रानी सती दादी के नाम से जाना जाता है। हमें दादी रानी सती से रूबरू कराने के लिए जो शख्सियत, जो चेहरा जुड़ रहा है, उनको जाना जाता है साहिल जी के नाम से। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम, जय दादी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दादी की कृपा से और बाबा श्याम की कृपा से यहाँ पे आने का मौका मिला। ये उनकी कृपा है और कुछ नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि आज दादी के ऊपर कभी हमारी इतनी हैसियत नहीं, हमारी इतनी मिसाल नहीं कि हम लोग दादी के ऊपर पॉडकास्ट कर पाएँ, बट आज दादी ने हमारे को वो ज़रिया बनाया कि आज उनके ऊपर हम चर्चा कर पाएँ, बाबा श्याम के ऊपर हम लोग चर्चा कर पाएँ। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। जय दादी की। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने बोला, हमारी बिसात नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम उनके ऊपर चर्चा कर पाएँ। हालांकि उन्होंने ही इस काबिल बनाया है और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है कि आज हम उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। सब उनकी कृपा है भैया, है ना। तो सबसे पहले तो साहिल जी आप यही बताएं कि दादी सती कौन है? भैया अगर रानी सती दादी जी के बारे में हम बताया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि ये आज का कुछ युग नहीं है। रानी सती दादी जी द्वापर काल से हम सबके बीच में दुर्गा की शक्ति बन के, दुर्गा का अवतार बन के हम सबके बीच में विराजमान है। दादी जी की शक्तियाँ द्वापर काल में विद्यमान थी और वही आज कलयुग में चमक रही है, कलयुग में घर घर पूजी जा रही हैं। द्वापर काल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, इनका नाम उत्तरा अभिमन्यु में रहा। और उसके बाद जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर गए, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, वीर गति को प्राप्त कर गए। वीर गति प्राप्त करने के बाद में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अपने पति के साथ सतलोक को गमन करना चाहती हूँ, अर्थात सतित्व को प्राप्त करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनको रोक दिया कि हे उत्तरा, तुम इस समय गर्भवती हो, तुम इस समय सती नहीं हो सकती। जब पाप बढ़ेगा धरती पर और सत धर्म की जब क्षति होगी, मुकलावे की शुभ बेला में तन धन की वीर गति होगी, और जब सूर्य वहीं थम जाएगा, मंगसिर की वो नौमी होगी, तब तू ही उत्तरा कलयुग में झुंझुनू की रानी सती होगी। झुंझुनू की रानी सती होगी। तो इनको उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि आप अभी सती नहीं होगे, कलयुग में आप सतियों की सिरमौर कहोगी। तो द्वापर काल की वही उत्तरा कलयुग के अंदर उनका जन्म हुआ, कलयुग के अंदर उनका प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के बाद में गुड़सामल जी और सुलोचना देवी के घर आंगन में भगवान श्री नारायण जी की पूजा बिठाई गई। भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से नारायणी का जन्म हुआ, जो कलयुग के अंदर नारायणी के रूप से हमारे बीच में विद्यमान माँ
रानी सती, नारायणी के रूप में इनका प्राकट्य हुआ। और जाली राम जी के बाबा तंदन दास जी मतलब अभिमन्यु जी का जन्म हुआ। जाली राम जी के जाली राम जी कौन? जाली राम जी बाबा तंदन दास जी के मतलब अभिमन्यु के, जैसे जो मैंने आपको तंदन बताया दास जी हैं तंदन दास जी जो थे, जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु बाबा तंदन दास जी बनकर आए कलयुग के अंदर। जैसे उत्तरा नारायणी बनकर आई, वैसे ही बाबा तंदन दास जी बनकर आए जो अभिमन्यु थे द्वापर काल में। तो जाली राम जी के वहां पे बाबा तंदन दास जी का जन्म हुआ, और गुरसामल जी और सुलोचना देवी जी के यहाँ पे नारायणी का जन्म हुआ। तो नारायणी का जैसे ही जन्म हुआ तो बचपन से ही दैविक शक्तियां इनके अंदर थी, क्योंकि माँ दुर्गा का अवतार है। माँ दुर्गा है साक्षात, कलयुग की साक्षात दुर्गा है, कलयुग जो की इनको साक्षात ऐसा काली बोला है। जाता है कि जो कलयुग की साक्षात काली है। रानी दादी सती हैं उनको कलयुग की दुर्गा भी कहा कलयुग की जाता दुर्गा, है। हाँ, तो विद्यमान थी। उसके बाद फिर जैसे ही इनका बचपन गया, 13 वर्ष की उम्र आई, तो इनके पिताजी और माताजी ने इनके लिए विवाह के लिए योग्य दूल्हा ढूंढना शुरू करा। तो उसके बाद फिर बाबा तंदन दास जी के साथ में कहानी बहुत बड़ी है, मैं पूरा सुनाऊंगा तो उसमें बहुत समय चला जाएगा। बट फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि माँ नारायणी का और बाबा तंदन दास जी का विवाह हो गया, और हिसार में क्या कहते हैं इनका ससुराल रहा। इनके 4 धाम हैं, मैं आपको 4 धामों के बारे में वर्णन कर देता हूँ। डोकवा, जहाँ पे माँ नारायणी का जन्म हुआ। हिसार, जहाँ पे माँ नारायणी का ससुराल है, हिसार धाम में, हिसार मंदिर में। वहाँ मंदिर बने हुए हैं, सब जगह मंदिर है। डोकवा में मंदिर है, हिसार में मंदिर है। उसके बाद फिर देवसर में, जहाँ पे दादी सती हुई, और झुंझुनू जो इनका मंदिर है जहाँ माँ विराजमान है। झुंझुनू जहाँ पे जाके घोड़ी अड़ी, जहाँ भस्म पर माँ की डाली गई, और त्रिशूल, वहाँ के त्रिशूल रूप में माँ की पूजा होती है। तो झुंझुनू मेन मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो माँ का स्वरूप है, जैसा कि अभी आपने बताया भी, त्रिशूल की पूजा होती है, तो त्रिशूल जो माँ का रूप है वो त्रिशूल रूप में है माँ, उसके पीछे का क्या रहस्य, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके पीछे में ये रहस्य है कि जब दादी का विवाह हुआ बाबा तंदन दास जी के साथ में, तो पहले जमाने में ये प्रथा होती थी कि मुकलावा यानी गौना कुछ समय के बाद हुआ करता था विवाह के। तो जब गौने का समय आया, 12 मास ब्याह का हो गया, गौने का अब समय हो गया। तो जब गौने का समय हुआ, डोकवा में बाबा तंदन दास जी को बुलाया गया, और वहाँ से इनका जब विवाह होने के बाद में जब इनकी डोली जा रही थी, वो डोली इनकी देवसर की पहाड़ियों से होते हुए गुजरी। तो देवसर की पहाड़ियों में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। ठीक है। शत्रुओं ने आक्रमण करा, बाबा तंदन दास जी वीर गति को प्राप्त हुए। बाबा तंदन दास जी को शत्रुओं ने मार दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। माँ नारायणी को जैसे ही ये खबर पड़ी कि बाबा तंदन दास जी वीर गति को प्राप्त कर गए हैं, तुरंत माँ दुर्गा की भांति, माँ काली की भांति रणचंडी का अवतार लेकर रणभूमि में माँ नारायणी कूद पड़ी और शत्रुओं का संहार करा। समस्त शत्रु संहार कर दिया माँ नारायणी ने। और शत्रुओं का संहार के बाद में राणा जी जो इनके सेवक थे, जो इनके रथ के, जो इनका रथ भी चलाते थे, सारथी भी थे, जिन्होंने पूर्व जन्म में, मैंने आपको बताया ना, द्वापर काल में, द्वापर काल में भी जो जिन्होंने इनकी अभिमन्यु की सेवा करी थी और भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म मोहि यही आशा कि मैं वीर अभिमन्यु के सेवक के रूप में ही जन्म लूं। तो इस जन्म में भी यही कारण इस कलयुग में ही जन्मे राणा नाम धराई। तो माँ नारायणी और राणा जी ने भी बहुत युद्ध किया। माँ नारायणी ने समस्त शत्रुओं का संहार किया, झड़चंद को मारा, झड़चंद शत्रु था जो, उसको मारा। समस्त शत्रुओं को मारने के बाद में जब युद्ध शांत हुआ, तो उस समय राणा जी ने माँ नारायणी से प्रार्थना करी कि हे माँ नारायणी, आप मेरे साथ झुंझुनू वापस चलिए। लेकिन माँ नारायणी ने राणा जी को आदेश दिया कि हे राणा जी, अब मैं सह शरीर झुंझुनू वापस नहीं जाऊंगी, अपने पति के साथ मैं सत्यलोक को गमन करूंगी, और इसी स्थान पर देवसर की पहाड़ियों में, देवसर की भूमि पर ही मैं सतीत्व को प्राप्त करूंगी। तो उसी समय 4 ऐसे चमत्कार माँ नारायणी ने दिखाए। पहला चमत्कार माँ नारायणी ने यह दिखाया कि पहले तो राणा जी से बोला कि लकड़ियां लेकर आओ, चिता तैयार करनी थी, क्योंकि उस समय माँ नारायणी को सतीत्व को प्राप्त करना था, चिता तैयार करनी थी।
तो राणा जी जंगल में जाकर, जंगल बहुत कठोर था, वहां पे लकड़ियों का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना अब तो बहुत मुश्किल अब तो था। पूरा मतलब अब वो तो देवसर प्रतिष्ठित पूरा हो गया आप है। पूरा हाँ वेल डेवलप्ड हो चुका है जी देवसर जी पूरा जी का जी। पूरा। बट पहले इंतजाम नहीं होते थे, जंगल था पूरा का पूरा देवसर। तो जंगल में जाके राणा जी जैसे तैसे करके लकड़ियों को लेकर आए, लकड़ियों की चिता तैयार करी गई। उसके बाद माँ नारायणी ने दूसरा चमत्कार ये दिखाया कि माँ नारायणी ने अपने सत के बल से, अपने सत के बल से अपने पति का सिर जो धड़ से अलग था वो जोड़ दिया सत के बल से। और उसके बाद कुआं नहीं था वहां पर स्नान करने के लिए, स्नान कराया जाता है, कुआं नहीं था वहां पे कोई भी। तो राणा जी ने बोला कि जंगल कठोर है माँ, यहाँ पे कोई कुआं नहीं है, स्नान के लिए जल का नहीं हो सकता, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो सकता। बट माँ नारायणी ने अपने सत के बल से वहां पे एक कुआं खुदवाया। तो उसी कुआं से जो पानी निकला उससे माँ नारायणी ने आप नहाए पति को नहलाया, सकल भांति श्रृंगार बनाया। तो 16 श्रृंगार बना के माँ नारायणी चिता पर चढ़ गई। तो वो कुआं अभी भी है मंदिर में? कुआं वहां पे अभी नहीं है, बट वो कुआं उस समय माँ नारायणी ने खुदवाया था। अब जैसा मेरे को पता है, बाकी तो हमारे जैसे जो जो मैंने सुना है अपने हमारे बुजुर्गों से और हमारे नारायणी चरितमानस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देवसर के मंदिर में जैसे आज भी आप जाओ तो देवसर के मंदिर में आपको वही एहसास होगा कि माँ नारायणी वहाँ पे विराजमान। हर मंदिर में मैं कहता मतलब हूँ वो शक्ति वहां पर महसूस होती है, क्योंकि मैंने देवसर के अंदर माँ नारायणी का मंगल पाठ किया है। क्या बात है। ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा रही कि देवसर की भूमि में मंगसिर बदी नवमी जब दादी सती हुई थी उसी दिन और 6:10 पर जब दादी सती होने लगी थी उसी समय दादी का सती प्रसंग चल रहा था कि दादी सतीत्व को प्राप्त कर रही हैं। वही 6:10 का वही समय था और 6:10 पर माँ नारायणी ने सूर्यदेव को स्थगित कर दिया। ये माँ ने तीसरा चमत्कार करा। ये किस लिए किया? सूर्यदेव को इसलिए रोका क्योंकि राणा जी जंगल में जा रहे थे जल ढूंढने के लिए, उनको जल नहीं मिला और माँ नारायणी को सूर्य ढलने से पहले ही सतीत्व को प्राप्त करना था। तो माँ नारायणी ने सूर्यदेव को वहीं स्थगित कर दिया कि जब तक मैं सती नहीं होंगी तब तक सूर्यदेव वहीं स्थगित रहेंगे। तो 6:10 पर रवि को दिया थमाए, सूर्यदेव वहीं स्थगित हो गए माँ नारायणी के सतीत्व के लिए। उसके बाद जैसे ही माँ नारायणी चिता पर चढ़ी, चूड़ा बजाया, चूड़े से अग्नि प्रकट आई, चूड़े से अग्नि प्रकट निकली, अपने चूड़े से अग्नि प्रकट की उन्होंने, चूड़े से अग्नि प्रकट आई, चूड़ा बजाया और चूड़े से अग्नि प्रकट आई। लौ निकली एक दिव्य सुहानी, सकल चिता को ली लिपटानी, चिता भभक उठी पल भर में, मिल गई जोत जोत पल भर में, पति प्राणों में जय जाय समाई, जय 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 नारायणी माई। उसके बाद माँ दुर्गा अम्बा कर त्रिशूल थमाई, माँ दुर्गा ने त्रिशूल इनको थमाया। आप जो बोले ना त्रिशूल का कि त्रिशूल क्या है, माँ नारायणी की त्रिशूल रूप से क्या पूजा होती है। तो अम्बा ने माँ जगदम्बा ने त्रिशूल थमाया, वो त्रिशूल थमाया और जाते जाते माँ नारायणी ने राणा जी को बोल दिया था कि मेरा रूप सिर्फ त्रिशूल के रूप में पूजा जाएगा, कोई ना मूर्ति वहां पर होगी। जहां पे जब मेरी भस्मी ठंडी हो जाए, जब मेरे और मेरे पति की भस्मी ठंडी हो जाए, तो उस भस्मी को कलश में डालना, कलश में डालकर पति की घोड़ी पे बांधना और जहां पर जाकर वो घोड़ी रुक जाए वहीं पर मेरा मंदिर बन जाए, कोई ना मूर्ति वहां पर होगी, मेरा रूप त्रिशूल पूजेगी। भादो बदी अमावस्या को मेला भरे प्रति मावस को, हर मावस को मेला भरता है। मतलब जैसे हम खाटू श्याम जी की बात करें तो खाटू श्याम जी की फागन में मेला भरता है, फागन में तो इनका मावस को मेवा भरता मावस का, तो वो मतलब हर मावस मेन। वैसे देखो हर मावस को माँ नारायणी की नौमी और मावस ये दो तिथियां हैं दादी जी की। नौमी के दिन क्योंकि दादी का जन्म नौमी और ब्याह नौमी का, और सती भी भई तो मंगसिर बदी नौमी वाले दिन सती भई थी, मंगसिर बदी नौमी, तो जो दिवाली के बाद में आती है। तो मंगसिर बदी नौमी के दिन दादी सती हुई। अच्छा, जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं जी हमारे, अब मंगसिर बदी नौमी 13 नवंबर को आने वाली है। अच्छा हाँ, नहीं जैसे भी नवरात्रे आने वाले तो उन नवरात्रों में भी दादी जी का कुछ महत्व होता है? दादी जी, क्योंकि देखो दादी जी साक्षात दुर्गा हैं। तो पहले मैं वही बात कंप्लीट करता हूँ कि आपने बोला त्रिशूल रूप क्यों पूजा जा रहा है। सॉरी मैं माफी तो चाहूंगा। जी तो त्रिशूल रूप फिर दादी जी का जब दादी जी की भस्मी ठंडी हो गई तो राणा जी ने उसके बाद घोड़ी में भस्मी बांधी और घोड़ी जाकर झुंझुनू में जाकर घोड़ी रुकी।
झुंझुनू में कैर का एक वृक्ष था वन में, वहीं अड़ा घोड़ा जंगल में। और झुंझुनू में वहां पे भस्म पधरा दी गई रानी जी की, और उनके पति की तंदन दास जी की भस्म वहीं पधरा दी गई। और कुछ दिन पति की सेवा करने के बाद में वो प्रकट हुई झुंझुनू में आकर, और एक बनिए के सपने में आई कि तुम मेरी पूजा करो नित्य मन लाई, ये आज्ञा सती मात सुनाई, जो मन से मुझको ध्याएगा नाना सुख संपत्ति पावेगा, रोग दुख कुछ निकट न आए, ये आज्ञा सती मात सुनाई। तो माँ ने ऐसी आज्ञा सुनाई, तो वैसे करके माँ का झुंझुनू में मंदिर बन गया। माँ का झुंझुनू में स्थापना हो गई, माँ का झुंझुनू में मंदिर बन गया। वही त्रिशूल रूप जो अम्बा ने, जो माँ जगदम्बा ने त्रिशूल उनको थमाया था, उसी त्रिशूल रूप में आज दादी जी की पूजा होती है। वही त्रिशूल है दादी जी का। और क्योंकि दादी जी की कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि क्योंकि उसी उन्होंने राणा त्रिशूल जी की को पहले ही पूजा आदेश दे दिया था कि अच्छा, कोई ना मूर्ति और जब होगी। हम कभी भी जाते हैं झुंझुनू दर्शन के लिए दादी जी के, तो वहां पर हमें 12 मंदिर मिलते हैं अंदर। 12 सतियों के और मंदिर हैं। हाँ, तो उनके 12 बारे में मंडे थोड़ा सा बताएं। मंडे है। हाँ, मैं देखो, दादी जी सतियों की सिरमौर है। ठीक है। 13 सतियां हैं कुल में 12 सती और हुई थी, 12 सतियां और हुई थी। अब वो 12 सतियों के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 12 सतियों के और नाम क्या थे। पहली प्रथम सती हमारी नारायणी माई, ठीक है ना। तो पहली नारायणी माई थी, उसके बाद जीवनी सती हुई, फिर पूर्णा सती हुई, फिर बिरागी सती हुई, फिर जमुना सती जी हुई, फिर टीली सती जी हुई, भानी सती जी, और मैनावती सती जी हुई। उसके बाद मनोहरी सती जी हुई, महादेवी सती जी हुई, उर्मिला सती जी हुई, गुजरी सती जी हुई, और सीता सती जी हुई। तो ये 12 सतियां के मंड और बने हुए हैं। और झुंझुनू मंदिर आज भी ये कहता है कि हम सती प्रथा नहीं होनी चाहिए आज के टाइम पे भी, क्योंकि उस समय सती प्रथा होती थी। बट आज हम झुंझुनू में जाते हैं तो झुंझुनू में है, साफ साफ ये चीज आप मेंशन्ड है कि हम सती प्रथा नहीं सपोर्ट करते हैं। बट वहाँ नारायणी सतियों की सिरमौर कहलाई, और ये 12 सतियां और हुई। अच्छा, जैसा अभी दर्शन के लिए जाते हैं जी, तो क्या सबसे ज्यादा महत्व रखता है? दहली पूजन माँ नारायणी का सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। दहली पूजन ये होता है कि माँ, आप जैसे झुंझुनू मंदिर में जाते हैं, झुंझुनू मंदिर में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद माँ नारायणी का, माँ रानी सती दादी जी का मेन प्रधान मंड है दादी जी का। प्रधान मंड में आप जाते हैं तो प्रधान मंड में आपको बाहर भी, पूजा की दुकान पे भी, और प्रधान मंड के पास में भी जहाँ रिसेप्शन बना हुआ है वहाँ से आपको थाली मिलती है। वो थाली के अंदर दादी जी का रोली और मेहंदी, मतलब जितनी भी सामग्री होती है वो मंदिर के पास ही मिल जाती है। नारियल गट वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नाल वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ दहली बनी हुई है ना दादी जी के सामने, उसका पूजन करके पहले हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक के ऊपर श्रीम लिखते हैं, फिर 13 सतियों की 13 टीकी लगाई जाती है, ऐसे एक एक करके टीकी बनाई जाती है 13 सतियों की। वहां पे सतियों की चाँद लगाई जाती है, धूप लगाई जाती है उसके बाद में दादी जी की। फिर जो प्रसाद, मिष्ठान, चुनरी, चूड़ा आप जो लेकर आते हैं वो दादी जी को अर्पण किया जाता है। और दादी जी के प्रधान मंडल में, देखो मैं तो दहली पूजन के लिए जो सामग्री मिलती है वो झुंझुनू में ही लेता हूँ, और जो प्रसाद होता है वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर से बना घर से लेकर के जाएं, वो खाटू जी शुद्ध में धागा होता वो शुद्धता। होगा। और सबसे बड़ा देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि झुंझुनू मंदिर में जब भी मैं गया हूँ, मैं दादी जी के लिए चूरमा बनाकर जाता हूँ घर से। देसी घी का चूरमा दादी जी के लिए बनाकर जाता हूँ। तो चूरमा दादी जी का जहाँ मुख्य त्रिशूल रूप है, जहाँ दादी जी का, वहां अंदर तक वो चूरमा मेरी आंखों के सामने कितनी बार गया है। वो दादी जी प्रत्यक्ष स्वीकार करती है, वो चीज मैंने देखी है। मतलब अंदर जाके वो शक्ति महसूस होती वो है, चीज महसूस होती है, वो पावर महसूस होती है कि हाँ हमारी आज पूजा स्वीकार हुई, कि हाँ हमने जो प्रेम भाव से अपनी दादी जी के लिए प्रसाद बनाया था वो अपने टाबर का दादी जी ने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि हम किसी भी ईश्वर को या अपने किसी भी आराध्य को हम कोई अर्जी लगाते हैं, तो उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, एक स्टेप्स होते हैं कुछ, तो उनका क्या तरीका है? किस तरह से दादी सती को हम अर्जी लगा सकते हैं कि अर्जी स्वीकार हो जाए, दादी सती सुन ले? देखो सबसे पहले तो आप दहली पूजन करो,
दहली पूजन जो मैंने आपको तरीका बताया कि सामग्री आपको झुंझुनू मंदिर से प्राप्त हो जाएगी, रिसेप्शन के पास में जो पूजा काउंटर है वहाँ से आपको दहली पूजन की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अर्जी लगाने के देखो 2 तरीके हैं। और एक तो जो नाल जो आता है ना, वो मोली का गट जो आता है वो आप दान पेटी साइड में लगी हुई है, वहां पे अपनी अर्जी बांध दो दादी जी को बोल के कि दादी जी मेरा ये काम कर दे, मैं थारे द्वारा आऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप नारियल के अंदर जो पारंपरिक तरीका है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है हर देवी देवता की पूजा में, नारियल के अंदर आप 11 रुपए या ₹1.25 लपेट कर दादी जी की अर्जी भी लगा सकते हो। वो भी आप दहली पे फिर रखो या दादी जी को अर्पण वहाँ पे हो जाता है। और वैसे तो नाल बांधे जाते हैं साइड में जो आप लेके आते हैं, जो वहाँ पे मोली के जो होते हैं, जो गट वो होते हैं, गट जो दिया जाता है वो तो वहीं पे अर्पण किया जाता है, नाल बांधे जाते हैं। तो वो नाल के थ्रू भी आप अर्जी लगा सकते हो दादी को, वरना 11 रुपए और ₹1.25 की अर्जी दादी को मोली में लपेट के दान पेटी में भी अगर आप डालोगे ना, तो दादी सहज भाव से आपकी अर्जी स्वीकार करेगी, स्वीकार कर लेती। आप कैसे जुड़े दादी जी से? मैं जुड़ा जो दादी क्योंकि जी से जो भाव जो तेज आपके चेहरे पे दिख रहा है ना, दादी के प्रति जो प्रेम आपको दिख रहा है, वो वाकई बहुत अलौकिक है। भैया वो सब दादी जी थोड़ा का सा बताइए आशीर्वाद कैसे है। आप जुड़े दादी जी से, कैसे जुड़े, और इतना प्रेम, इतना भाव दादी जी के प्रति, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा प्रेम और भाव दादी जी के प्रति बस इतना रहा कि देखो 5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। क्या बात जो है। हमने मैंने जो महसूस अपनी लाइफ में जो किया वही आपको बता रहा हूँ। 5 साल की उम्र से मैंने भजन गाने शुरू करे, और स्कूल टाइम था मेरा उस टाइम पे। स्कूल टाइम पे मेरे टीचर ने मुझे बहुत गाइड किया और मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ये भजन लाइन में ही जाएगा। तो भजन, हालांकि मैं मायरा भी करता हूँ, वेडिंग इवेंट्स जो आपके होते हैं डिवोशनल के साथ साथ वेडिंग इवेंट्स जो आपके होते हैं, जिसमें मारवाड़ी प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेडिशनल मारवाड़ी प्रोग्राम्स जो आपके मायरा के हो गए, हल्दी के हो गए, मेहंदी के हो गए, म्यूजिकल फेरास हो गए, म्यूजिकल फेरास बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, म्यूजिकल फेरास ट्रेंडिंग में है। एग्जैक्टली। तो म्यूजिकल फेरास जो ट्रेंडिंग में है, ये सब इवेंट्स भी मैं परफॉर्म करता हूँ। बट 5 साल की उम्र से भक्ति लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरी लाइफ उस समय बहुत अच्छी चल रही थी। कोई दादी की कृपा से, बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं थी। बस वही था कि धीरे धीरे करके भक्ति लाइन से जुड़ता गया। और एक दिन बस मेरे को बस 2017 के बाद में ऐसा पीरियड आया कि मेरे को खाटू और झुंझुनू जाने का मौका मिला और दादी के मंगल पाठों में जाने का मौका मिला। तो दादी जी के मंगल पाठ जैसे जैसे मैं अटेंड करता गया, दादी जी के मंगल पाठ जैसे जैसे मैं सुनता गया, वैसे वैसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ, कि दादी जी इतनी मेरे ऊपर, दादी जी ने कृपा करी है कि मैं मंगल पाठ कर सकता हूँ। और भैया मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 7 से 8 घंटे का मंगल पाठ दादी ने संपूर्ण करवाया विदाउट एनी कोरस एंड विदाउट एनी सपोर्ट। क्या बात है। ये दादी की सबसे बड़ी कृपा रही। 7 से 8 घंटा बहुत 7 से 8 बहुत घंटा लंबा टाइम पीरियड होता है। आप कॉन्टिन्यूअस मंगल पाठ 7 से 8 घंटा कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, वो दादी ने आपके सर के ऊपर साक्षात हाथ रखा हुआ है, आपके गले में साक्षात सरस्वती बिठाई हुई है, तभी आप 7 से 8 घंटा कॉन्टिन्यूअस वो मंगल पाठ कर पा रहे हो बिना कोई सुर बिगड़े। मुझे लगता है कि 8 घंटे का तो पूरा ही संकीर्तन होता है और जिसमें कि 4 से 5 लोग होते हैं जो उस संकीर्तन को करते हैं, सफल बनाते हैं, लेकिन आपने अकेले नहीं वो किया, वो करवाया। और वही उस दिन के बाद से मेरे को दादी की कृपा महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, दादी का मेरे सर के ऊपर हाथ है। और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत फिर मेरे आइडल्स हैं सौरभ मधुकर जी और केशव मधुकर जी कोलकाता, तो उनसे जुड़ना हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा। बुजुर्ग मतलब इन द सेंस, मतलब दादी जगत में जो बुजुर्ग हैं, आपने बोला कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे इंसिडेंट्स बीच तो में भैया, कि दादी सती ने परीक्षा ली। देखो परीक्षा तो माँ, ऐसा नहीं है कि माँ या बाबा परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा तो हर किसी की होती है। आप अगर भक्ति पथ पर चल रहे हो तो भक्ति में आपकी परीक्षा होनी जरूरी होगी, जरूर होगी, वो तय और वो तय है।
वो होगी ही होगी, बट वही था कि बच 5 साल की उम्र से जैसे गा रहा था, तो बस स्कूल टाइम से गाते 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 बस अपना आगे लौ लगती रही। धीरे धीरे करके खाली दादी के नहीं, और भी देवियों के मंगल पाठ शुरू करे। जीन माता का मंगल पाठ शुरू करा, शाकंभरी माता का मंगल पाठ शुरू करा, देवसर माता का मंगल पाठ शुरू करा, समस्त देवियों का, मासर माता का मंगल पाठ शुरू करा। बहुत देवियों के मंगल पाठ है, समस्त कुल की देवियां हैं, सबकी अपनी अपनी कुल की देवी है, शाकंभरी माता है, बहुत है, सबके मंगल पाठ शुरू करे। लेकिन रानी सती दादी जी ने जो सर पे हाथ रखा वो आज तक बरकरार है, और आज वही उनकी कृपा है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या बात है। मुझे पता नहीं जय था दादी ना की, एक बार आप भी बोलिए जय दादी की। जय दादी की, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मैं कभी दादी के ऊपर भी चर्चा करने योग्य बन जाऊंगा। और वाकई सच बताऊं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दादी कौन है। और आज आपने वाकई एक महान शक्ति से मुझे भी और बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनको जोड़ने का काम किया अब हमने घर घर दादी जी का प्रचार करना शुरू करा है। हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई होते नहीं है प्रचार करने वाले दादी जी का, दादी जी हमारा प्रचार करती है। सही बात क्योंकि है। हम दादी जी के नाम की खाते हैं। हाँ, हम दादी जी के नाम की खाते हैं, तो दादी जी हमारे अच्छा, को कोई मंगल ऐसा पाठ करने से- चमत्कार जो आपके साथ हुआ हो दादी जी से जुड़ने के बाद? मैंने बताया आपको, सबसे पहला चमत्कार तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरे को कभी विश्वास नहीं हुआ था कि दादी का मंगल पाठ विदाउट एनी, उस दिन मेरा कोरस वाला किसी कारणवश नहीं आ पाया, और दिल्ली से बाहर का मंगल पाठ था, और उस समय हालात ऐसे थे कि लॉकडाउन वगैरह के बाद काम बड़ी मुश्किल से खुला था, क्योंकि लॉकडाउन में 2 साल तो आपको भी पता है कि सिचुएशन बहुत खराब थी 2020 और 21 के अंदर। हाँ। बड़ी मुश्किल से काम खुला था, और किसी कारणवश वो आ नहीं पाया, और बाहर का मंगल पाठ मुझे मिला हुआ था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि विदाउट कोरस कैसे होगा दादी का मंगल पाठ। हालांकि मैंने विदाउट कोरस दादी के मंगल पाठ बहुत दादी ने करवाए हुए हैं मुझसे, कोई ऐसी दादी ने कमी नहीं छोड़ी, बट 7 से 8 घंटा मंगल पाठ को खींचना विदाउट एनी कोरस, वो आपको भी पता है आपके गले के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। सो बस वो मैं बस दादी का दहली पूजन करके, दादी को धोख लगा के, मैं दादी से यही प्रार्थना कर रहा था, दादी देखो जो भी आज सिचुएशन है उससे आप अनजान नहीं हो, आपको सब कुछ पता है। आज नहीं है कोरस वाला 7 से 8 घंटे का मंगल पाठ, मेरे को आपने जिम्मेदारी दी है, तो लाज भी आप ही रखोगी। और सच में दादी ने उस दिन लाज रखी। क्या बात 7 से 8 घंटे का मंगल पाठ विदाउट एनी कोरस दादी ने कंप्लीट करवाया, और मंडल वालों को बहुत पसंद आया, और दोबारा बुलाया, आपने नेपाल बुलाया। आपने श्याम बाबा की बात की बीच बीच में कि श्याम बाबा, खाटू जी का जिक्र आपने किया। गए आप खाटू जी? मैं खाटू जी जरूर गया हूँ, बिल्कुल, बाबा ने बुलाया हुआ है खाटू जी, बिल्कुल। पहली बार कब गए थे? पहली बार भैया मैं गया था 2017 में खाटू। 2017 में बाबा से जुड़ना पहली बार हुआ। 2017 में हालात ऐसे थे कि मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं थे खाटू जी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वी वर ऑन रोड्स, एक तरफ से ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। फादर सेपरेट हो गए थे, मम्मी और भाई हम दोनों साथ में, और छोटा भाई और मम्मी और मैं, हम तीनों बस। अब रेंट का घर लिया जैसे तैसे करके। 2014 से लेके 2017 के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब आई, सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, बस सिर्फ दादी का और बाबा का सहारा। मेरे को किसी ने बोला कि आप बाबा हमारा हारे का सहारा है, आप सबको पूछते हो। मैं सब सुंदरकांड भी करता हूँ, बालाजी महाराज की कृपा खूब है, ऐसी बात नहीं है। सालासर बालाजी भी जाता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। जहाँ बाबा बुलाता है वहाँ जाता हूँ मैं, जहाँ कीर्तन के लिए बुलाया जाता है। बट खाटू जी, मैं भजन गाता था श्याम बाबा के, तो मैं वो गाता था कि दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चुलाकर बाबा जासी कट्ठे मेरे से, ये गाता था मैं। मारवाड़ी का भजन है ये। तो मेरे को नहीं पता था कि ये भजन में इतनी ताकत है, इस पुकार में इतनी ताकत है कि बाबा अपनी ओर खींच भी लेता है। आप एक एक शब्द अगर आप सुनोड़ देखें ना, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गए हो, तो वो जाके मैंने पहली लाइन बाबा के दरबार में वही बोली, और मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे, खाटू जाने के पैसे नहीं थे, वो जाने के पैसे नहीं थे। मेरे को किसी श्याम प्रेमी ने एक बस में बिठा दिया कि साहिल भैया आप इस बस में बैठ जाओ, ये बस आपको खाटू जी ले जाएगी, ये प्रेमी मंडल के लोग जा रहे हैं, तो आप उनके साथ में चले जाओ। मंडल के लोगों का आज भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मंडल के लोगों का और उस श्याम प्रेमी का जिसने मेरे को बाबा से जोड़ा। तो 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
तो उसने फिर वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ श्याम बाबा के अखंड ज्योति पाठ का। क्योंकि मैं जब खाटू गया ना, तो मैं ना चीज़ों को एक्सप्लोर बड़ा करता हूँ, जैसे झुंझुनू जाता हूँ तो ये बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली नारायणी चरितमानस की। दादी जी का मंगल पाठ है, बड़ा फलदायी है आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए। अरे क्योंकि जिस घर में ये मंगल पाठ होता है, जो ये मंगल पाठ करवाता है, उस घर में कभी अनिष्ट नहीं होता। ये प्रत्यक्ष बात इस मंगल पाठ में लिखी हुई है। कभी कोई अनिष्ट दादी जी नहीं आने देती। और सुहागने ज्यादातर मंगल पाठ ये दादी जी का करवाते तो सारे हैं, पर सुहागने ज्यादा पार्टिसिपेट करती है इस मंगल पाठ के अंदर। दादी जी की बहू बेटियां पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपकी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो पढ़ेंगी तो एक इंटरेस्ट जागेगा। सबसे पहले ना मुझे दादी सती के बारे में उन्होंने ही बताया था। क्या बात है, बहुत बड़ी कृपा उन्होंने ही है। बताया था कि ये दादी सती, आपके और लिए लाया हूँ तो आप लेके जाइएगा। कभी भी मैं खाटू जी की तरफ जाता हूँ ना जी, तो वो हमेशा जिक्र करती है कि वहां भी चलो, वहां भी चलो, झुंझुनू चलिए। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं जा पाए। नहीं, आप झुंझुनू जाइए। झुंझुनू मंदिर में आपको फैमिली के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको रुकने की व्यवस्था सब कुछ झुंझुनू मंदिर में ही मिल जाएगी। मंदिर प्रांगण के अंदर ही रुकने की व्यवस्था है। रूम्स आपको मिल जाएंगे। कैंटीन वहाँ पे चलती है सुबह शाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोजनालय चलता है, कोई आपको वहाँ कमी महसूस नहीं होगी। दादी जी का आराम से दर्शन करिए, धोक लगाइए, दादी जी का डेली पूजन करिए। आपको दादी जी वो दे जाएगी जीवन के अंदर जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। ऐसी मोटी सेठानी है, वो कहते हैं मोटी सेठानी मारो बेड़ो पार लगानो पड़ती है। एक मोटा सेठ श्याम बाबा और एक मोटी सेठानी हमारी दादी है। सही बात है। मोटा मोटा काम बनावे मोटी सेठानी। क्या बात जो है। कोई ना कर पावे वो कर जावे मोटी सेठानी। हम खाटू जी की बात कर रहे थे, श्याम बाबा की। जी, आप श्याम बाबा के ऊपर मुझे उनके ना कुछ चीजें थी जिनके बारे में जानना था। जी, मैं मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उन चीजों को लेकर के। मैं श्याम कुंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्याम कुंड, देखिए जो हमने श्याम कुंड के बारे में सुना है अपने बुजुर्गों से, सबसे जो भी हमने श्याम बाबा के बारे में सुना है, जो हालांकि देखो मेरे को ज़्यादा खाटू जाते हुए समय नहीं हुआ, 2017 से मैं बाबा से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं श्याम बाबा का अखंड ज्योति का पाठ करता हूँ। तो श्याम बाबा के अखंड ज्योति के पाठ के आधार पर मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। और जो मैंने सुना है श्याम कुंड के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा का शीश रूपावती नदी, श्याम कुंड में रूपावती नदी पहले ये थी जो खटवांग राजा की राजधानी थी, खाटू नगरी। तो वहां पे ये बाबा का शीश श्याम कुंड में बहकर आया था। कृष्ण भगवान ने जब शीश बाबा का दान में लिया था उसके बाद में शीश बाबा का श्याम कुंड में बहकर आया था। तो श्याम कुंड के अंदर जब गाय आकर रोज दूध देती थी ना उस जगह पर, क्योंकि जंगल था पहले सारा का सारा, तो गाय आकर जब दूध देती थी तो अंदर से एक आवाज आती थी, मुझे बाहर निकालो, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो खुद से बोलते थे, वो खुद से आवाज आती थी शीश की। तो बाबा का शीश बाहर निकाला गया, स्थापित किया गया मंदिर में, बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई और बाबा के शीश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो हालांकि आज तो वो शीश खंडित हो चुका है, जो ओरिजिनल शीश मंड में है बाबा के। आज तो दूसरा और वो पूरा पैक हो चुका है। बट श्याम बाबा का जो ओरिजिनल शीश जो है, जो मतलब कि वो श्याम कुंड से ही निकला है। जो महिला कुंड बना हुआ है ना, जहाँ पे आज 2 कुंड बन गए हैं, 2 कुंड हैं, आज 2 कुंड बन गए हैं। एक पुरुष वाला कुंड बन गया है, एक महिला कुंड बन चुका है, महिला कुंड बन चुका है, अलग अलग कुंड कर दिए हैं। तो जो महिला कुंड है ना, वहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। मतलब जो पुराना कुंड है, वहां पुराना प्राचीन कुंड है, वहां का जल लोग लेकर आते हैं तो घर में छिड़काव करते हैं। कोई भूत प्रेत बाधा होती है, कुछ ऐसी कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो वो उस जल से दूर हो जाती है बाबा के श्याम कुंड से जल से। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम बाबा का मतलब जो कुंड है उसमें महिलाएं स्नान नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तभी महिला कुंड अलग से बनाया गया। पहले वो कुंड एक ही था वहां पे, मतलब कि सब जा सकते, आज भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब वहां पे स्नान होना, अभी जहां तक मैं अभी लास्ट अभी फागुन के मेले में देखकर आया था, तो वहां पे हम लोग भी नीचे जाके धोक लगा के अपना जल वहां का ग्रहण करके हम लोग भी आए हैं उस जगह पे। अब लॉकडाउन के बाद में वो जगह में सबको जाने देते हैं, आप भी जाओगे तो आपको भी जाने देंगे। तो वैसे वो महिला कुंड अलग से बन चुका था बीच में, लॉकडाउन से पहले। बस लॉकडाउन के बाद में अब वो कॉमन हो चुका है, वहां लोग स्नान नहीं करते, स्नान अब एक ही जगह पे करते हैं जो दूसरा कुंड बनाया गया है। और वहां पे बस लोग अपना छीटा लेके अपना बाबा का और जल लेके आ सकते हैं बाबा का। अच्छा, जो ये इसमें जो जल रहता है वो अलग से भरा जाता है या
वो जल टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि Change मैला होता हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल। हो जाती है, तो वो उसके हिसाब से फिर वो जल फिल्टर किया जा अलग टाइम से वो फिल्टर किया जाता है दोनों कुंडों के अंदर। अच्छा, आपने बाबा की धोक की बात की, धोक कैसे लगाई जाए, कैसे लगाते हैं धोक, लगाने का सही तरीका क्या है? धोक लगाने का भैया सबसे धोक लगाना तो देखो, धोक तो आप सभी देवी देवता की लगाते हो, बट बाबा का एक अर्जी लगाने का सिस्टम है और एक बाबा की जैसे धोक लगती है। जैसे आप 11 के दिन बाबा की जोत करो, 11 की रात होती है बाबा की, रात जगाने की रात होती है बाबा की। हर 11 को खाटू जी में कीर्तन होता है, पूरी पूरी रात पूरी कीर्तन पूरी होता रात है, होता है। पूरी पूरी रात बाबा की रात जगाई जाती है। जैसे हम पहले बुजुर्ग लोग, अब आपको मैं ये चीज बताता हूँ, आपने बात छेड़ दी। हाँ। तो 11 की रात क्यों जगाई जाती है? हाँ। अब आप पहले जमाने में मेरे 50 मन साल में पहले था एक कि मैं पूछूंगा, मैं ना घर से आ रहा था तो सोच रहा था कि कि 11 की 11 रात की बहुत ज्यादा महत्वता है। और चलो, महत्वता तो ये कि 11 के दिन हर एक भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी, हाँ, हाँ, 11 को एकादशी कहते हैं हाँ हम। जी बिल्कुल। जी। लेकिन रात क्यों जगाई जाती है? रात क्यों जगाई जाती है? अब देखो, पहले 40-50 साल पहले किसी के घर में कोई संकट आता था, तो उस समय हम लोग माता रानी की जागरण बड़े करते थे, छोटे छोटे होते थे, माता रानी की जागरण में जा हाँ, जाके जागरण गा लेते थे। तो उस समय 40-50 साल, हालांकि मेरी एज तो नहीं है 40-50 साल, मैं तो 33 इयर्स का ही हूँ, हाँ। बट 40-50 साल पहले ऐसा होता था कि कोई संकट आता था, कोई विपदा आती थी, तो लोग बोलते थे कि बाबा हम तेरी रात जगाएंगे और क्या कहते हैं, तुझे खीर तुम चूरमे हमारा का ये भोग काम लगाएंगे, बना दो। मेरा ये काम कर दे। हाँ। बाबा मारो ये काम कर दे। हाँ। तो बाबा को बोलते थे, कहीं ना कहीं माता ऐसा रानी को नहीं होता बोलते जब थे, हम ऐसे बोल देते तो कि हम उनको भी लालच दे रहे हैं? लालच। अब देखो, वो तो लखतातार है, हाँ। वो तो देता है, उसका तो वो तो काम है देना, देंगे, वो तो बाबा का देंगे। काम है देना, वो तो देंगे ही देंगे। तो उनका उनका तो नाम ही लखदातार है। तो ऐसा करते थे कि 40-50 साल पहले बुजुर्ग कि 11 की फिर वो रात जगाते थे। तो ये प्रथा बहुत पुरानी है, कि बहुत बहुत पुराने समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि हम लोग 11 की बाबा की रात जगाई जाती है, 11 का जगराता, और द्वादशी की धोक लगाकर, कहते हैं 12 की धोक मार के भी जानी चाहिए। अगर आप एकादशी वाले दिन आते हो खाटू जी, तो एकादशी की धोक आप लगाते हो, वो बहुत अच्छा है कि एकादशी पे, एकादशी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और श्याम बाबा को समर्पित है। तो आप एकादशी पे आते हो, एकादशी पे बाबा शाम की धोक लगाते हो, दर्शन करते हो आप, और रात जगाते हो बाबा की। मांगने की रात है। हाँ। सबसे बड़ी बात आपने बोला ना, 11 की रात, वो मांगने की रात है। कोई आपका काम अटक रहा हो, कोई आपके परेशानी आ रही हो, तो आप बाबा का कुछ मत करो। अगर आप खाटू जी भी नहीं जा पा रहे हो, मैं सब दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप किसी का अगर बजट नहीं है, खाटू जी भी जाने का बजट नहीं है अगर, तो वो एक छोटा सा काम करे। सूखा नारियल आता है, बजने वाला नारियल आता है, सूखा बजने वाला नारियल, जो आपको पूजा की दुकान में इजीली 20-25 रुपए का मिल जाएगा। सूखे नारियल में जो बजने वाला नारियल होता है, उसके अंदर आप ₹1.25, अगर आप कहीं से 25 पैसा अरेंज कर पाओ तो ₹1 के ऊपर 25 पैसा रखो। बाबा के दरबार में खोटा सिक्का भी चलता है, क्योंकि 25 पैसा आज के जमाने में नहीं चलता। तो लेकिन बाबा के दरबार में खोटे सिक्के भी चलते हैं, हम चल गए। क्या बात है। तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो 25 पैसा ऊपर रख के, मोली से लपेट के, बाबा के दरबार, बाबा के सामने, बाबा की फोटो के आगे रखो, कृष्ण भगवान की फोटो के आगे रखो या बाबा की फोटो के आगे रखो, जैसे आपकी मानता है, जैसे आपके घर में प्रथा चलती आ रही है। तो आप रखो। उसके बाद बाबा की उपलों पे जोत करो, एक उपलों पे। तो आप पहले मिट्टी का एक कुंड लो, मिट्टी का एक जो कुंड मिल जाएगा आपको किसी भी घड़े वाले के पास में, तो दिए वाले के पास में, वो मिट्टी का कुंड है, उसमें थोड़ी सी रेत भर के, ताकि वो नीचे बेस बन जाए रेत का। उसके ऊपर 2 उपले, गैस पे उपले गर्म करो, 2 उपले रखो। जब उपले पूरे गैस पे जब पूरे लाल हो जाए उपले, जब उसके बाद जब वो धुआं छोड़ दे उपले, तो वो उपले आप वहाँ पे उस पात्र के ऊपर रखिए, और देसी घी, ऊपर एक देसी घी का दिया जलाइए उसके पास में, उसके साथ में बिल्कुल एक देसी घी का दिया जलाइए, और उसके ऊपर आप चम्मच से या करछी से आप जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम बोल के आप घी की आहुतियाँ दीजिए। आप घी की आहुतियाँ देंगे, 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर बाबा की कृपा होगी, तो बाबा खाटू से आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। जोत आ जाती है, अपने आप जोत आती है बाबा की। ये आपको किसी आर्टिफिशियल कपूर डाल के या कुछ ऐसा करके बाबा की जोत लेने का, दादी की जोत भी ऐसी लेते हैं हम,
रानी सती दादी जी की जोत भी अगर हम जी, करते हैं जी, जी, जी। तो दिया ऊपर चलाया जाता है कुंड के अंदर, नीचे उपले रखे जाते हैं और माँ का जाप किया जाता है, ओम श्री रानी सत्य नमा बोल बोल के आहुतियां दी जाती है और अपने आप जोत आ जाती है दादी जी की भी। तो वैसे ही सेम बाबा श्याम जी की जोत भी आ जाती है। बाबा की जोत आ गई, आप सूखा नारियल जो आता है, सूखे नारियल को छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ के रखिए, उसको देसी घी के साथ मिला के उसकी आहुतियां दीजिए। जो आप घर में खीर चूरमे का भोग बना रहे हो, बाबा को खीर चूरमा सबसे प्रिय है, तो खीर चूरमे का भोग आप बाबा को अर्पण करिए, 2 भजन सुना दिए बाबा को और अपनी अर्जी लगा दीजिए, जो नारियल रख दीजिए। आपकी अरदास बाबा शाम जरूर से पूरा करेगा। और जब वो अरदास पूरी हो जाए तो वो जो नारियल आपके घर के मंदिर में रखा हुआ है वो आप जाके खाटू जी चढ़ा दीजिए, प्रसाद के रूप में चढ़ाइएगा, नारियल फेंक के मत मारिएगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत गलत फेंक कर कर रहे हैं मारने का आजकल। बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, बहुत इत्र गलत कर हो, रहे हैं। गुलाब हो, प्रसाद प्रसाद हो, अब नारियल आप हो। प्रसाद के ऊपर बोल रहे हो, प्रसाद के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहते हो कि बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता। अगर कोई बोले अक्सर ऐसा कि श्याम बोलते बाबा हैं कि अब श्याम जब से बाबा 16 लाइनें बन गई है तो बॉक्सेस बना दिए गए हैं, आप अपना प्रसाद उस बॉक्सेस में डाल दीजिए। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि पंडित जी आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। अब प्रसाद इस तरीके से चढ़ता है कि आप बॉक्स दिखा के बाबा को अपना प्रसाद का डब्बा बंद करके आगे अपना जय श्री श्याम। ठीक है, बट अब आप प्रसाद की बात कर रहे हो। अभी फागुन के मेले में मैं खाटू जी गया था। फागुन के मेले में जब मैं खाटू जी गया, मैं घर से मैंने आपको बताया मैं घर से प्रसाद बना के जाता हूँ। मैं दादी के लिए भी, मैं उसके बाद खाटू के बाद मेरे को झुंझुनू के लिए निकलना था, तो मैं निशान चढ़ा के बाबा का निशान मैंने बॉक्स में समर्पित कर दिया और एक निशान मैंने अपने घर के लिए ले लिया, जो मैंने अपने घर की बालकनी में लगा दिया। एक बालाजी महाराज का निशान और एक श्याम बाबा का निशान, और दादी का तो लगा ही हुआ है। हाँ। तो वो करके मैं बाबा को बस चूरमा दिखाया, मैं बड़े भाव से बाबा को बोला, मैं कहा बाबा जो भी जीवन में कमी है उसको पूरा कर दे और जल्द से जल्द मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दे और सबको खुश रख, और जो तेरे दरबार में आस लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी कर दे। जो हमारे को बोलता है कि बाबा हमारी अर्जी लगा दो, उसकी भी अर्जी स्वीकार कर ले और ये प्रसाद स्वीकार कर बाबा। तो वो करके मैंने बॉक्स में थोड़ा सा चूरमा डाल दिया, बाबा के रेलिंग वाले बॉक्स में जो चूरमा डाल दिया। बाहर निकला मंदिर से मैं, आज तक भैया आप मानोगे नहीं, 2017 से मैं खाटू जा रहा हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन प्रत्यक्ष कोई गांव का आदमी भी नहीं था, वो मुझे नहीं पता वो कौन था, कोई मांगने वाला भी नहीं था। लोग कहते हैं ना मांगने वाले आ जाते हैं आगे, कोई मांगने वाला भी नहीं था। एक बुजुर्ग सा व्यक्ति मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे बोला बेटा प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या? मैं मतलब गूज़बम्स एकदम से हो गए मेरे को। मैं मतलब आप कहते हो ना बाबा बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता, कैसे आप बोल सकते हो कि बाबा प्रसाद स्वीकार नहीं करता? अरे बाबा तो तेरे भाव का बुक है, तेरे भाव अगर सच्चे हैं, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो वो मतलब आप मतलब बाबा को अपने वश में कर लोगे अपने भावों से। वो भावों का बुक है, कैसे प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे बाबा? वो जरूर स्वीकार करेंगे। ये इस फागुन में रिसेंटली 2025 फागुन मेले की बात बता रहा हूँ, फरवरी की आपको, अभी जस्ट रिसेंटली मेरे साथ, और फर्स्ट टाइम बाबा ने एहसास कराया कि हाँ साहिल मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ। और वही एहसास दादी कराती है कि साहिल बेटा मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ। बाबा और दादी की शक्ति है जिससे आज हम जीवित बैठे। नहीं तो भैया जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं कि हम मतलब मैं ऐसी कंडीशन थी कि कोई भैया कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई भी साथ देने वाला नहीं था। और आज अगर कुछ मुकाम तक अगर हम पहुंच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ दादी के मंगल पाठ, ये जो आपको मैंने बताया दादी का मंगल पाठ, ये लाइफ चेंजिंग है ये, और एक बाबा शाम की शरण, बस। क्या बात है, मैं वाकई मैं मेरी आंखें नम हो गई भैया मेरे को बताते हुए नम हो रही है आंखें, क्योंकि मेरे को आप समझो कि मेरे को उस समय कैसा महसूस हुआ होगा कि प्रत्यक्ष एक सामने से बुजुर्ग सा व्यक्ति आके बोल रहा है बेटा प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या? इतने प्रेम से मैं बना के गया था घर से, तो वो बोले अरे प्रसाद नहीं खिलाएगा क्या? मैंने पूरा दे दिया उनको प्रसाद डब्बा, मैंने कहा बाबा आप खाओ। मैंने जरा सा लिया और बस। वो कहते हैं ना कि उसके वहां आप लाख ले जाओगे, उसको नहीं लेना होगा तो वो भी नहीं लेगा, लेकिन अगर आप भाव लेकर के जा रहे हो ना, आपके भाव स्वीकार करते तो वो आपको स्वीकार कर लेगा। जरूर करते हैं। आपके भावों का भूखा है बाबा,
इन चीजों का, धन दौलत का, आप इन चीजों का भूखा नहीं है बाबा, भावों का भूखा है। लोग जाते हैं और बाबा की दान पेटी में दिखा दिखा करके नोटों की गड्डियां डालते हैं। देखो वो भी उनके भाव है, उनको बाबा ने दिया है। हाँ। अगर उनको बाबा ने दिया है और अगर वो डाल रहे हैं, हाँ, पर अगर आप उसको सोशल मीडिया में पब्लिश कर रहे हो तो वो चीज गलत है। अगर आपको बाबा ने दिया है तो आप सहज भाव से बाबा के लिए जो भी कर रहे हो वो आपकी इच्छा है। हम किसी की श्रद्धा के ऊपर विश्वास, श्रद्धा के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ। वो उनकी श्रद्धा है कि अगर वो नोट समर्पित करने के लायक हैं, पर आप नोट समर्पित कर किसको रहे हो? हाँ। वो स्वयं लक्ष्मी जी के चरणों की दासी है, ये भी तो देखो। वो पर सबके अपने अपने भाव है, सबको नमन है। हाँ। अब कीर्तनों में लोग लाखों लाखों रुपए लगाते हैं, ठीक है, उनके भाव है, वो कर सकते हैं। बाबा ने उनको इतना समर्थ दिया है। रानी सती दादी जी के मंगल पाठों में लाखों लाखों रुपए लोग लगाते हैं। दादी जी ने उनको दिया है तब भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं से मांग मांग के लेकर आ रहे हैं। अगर दादी हमारे को देती है और अगर हम, हाँ, लेकिन ये बात है, आप कीर्तनों में जितना मर्जी पैसा लगाओ, लेकिन किसी भूखे का अगर आप पेट भरते हो, अब आप मानोगे नहीं भैया, मेरे पास में 2,500-3,000 हजार रुपए के मिठाई के, इस चीज का सम्मान है, 2,500-3,000 हजार रुपए के मिठाई के डब्बे आते हैं मेरे घर में। मैं जितना प्रसाद लग सकता है उतना लग जाता है। मैं सारे के सारे जो नीडी पर्सन्स मंदिर के बाहर बेचारे बैठे होते हैं, वो लोगों को मिठाई से बड़ा शौक होता है उनका, मिठाइयों का। तो वो नीडी पर्सन्स में जा जाके मैं प्रसाद वो वाला बाबा का, दादी का, वो डिस्ट्रीब्यूट करके आता हूँ कि हाँ, दादी की कृपा अगर मेरे को मिल रही है उस प्रसाद के रूप में और मैंने उसको ग्रहण किया, मैंने अपनी मम्मी को दिया, मैंने अपने भाई को दिया और मैंने उसको ग्रहण करा, लेकिन वो कृपा किसी और तक तो भी तो जा सकती है। सही बात है। तो वो कृपा मैं उन नीडी पर्सन्स जो बेचारे मंदिर के बाहर बेचारे बैठे होते हैं उन तक जाके वो चीज मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ। लॉकडाउन के टाइम बहुत बहुत ज्यादा नीडी पर्सन्स की हेल्प मेरे से जितनी हो पाई उतनी मैंने करी है। अच्छा, आपने दादी की बात की दोबारा से। अगर मंदिर में हम जाते हैं दादी के, तो हमें 12 मंदिर वहां पर दिखते हैं, 12 मंदिर वहां पर अंदर बने हुए हैं। टोटल 13 है। 13 है टोटल। 12 सतियां दादी जी के बाद और हुई, कुल सतियां जो आपको मैंने नाम बताए भी थे और 13th मतलब मेन जो प्रधान है, जो सतियों की सिरमौर है, वो हमारी दादी जी है। और जो श्याम बाबा का हम निशान चढ़ाते हैं जी, अब तो ऐसा हो गया है कि हम अंदर तक निशान नहीं लेकर के जा सकते। जो सेवादार हैं वो मंदिर के बाहर ही बाबा का निशान लेते हैं और एक जगह रख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाद वो निशान कहाँ जाते हैं? उसके बाद वो निशान कहाँ जाते हैं वो मंदिर कमेटी को पता है, वो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं भक्तों के बीच में, अगर समय रहता है तो। मतलब मंदिर के अंदर ही वो प्रसाद रूपी बांट दिए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट मंदिर के अंदर नहीं बांटे जाते। मंदिर के अंदर तो आपको पता है रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि भीड़ कितनी रहती है कि आप 5 मिनट भी बाबा के सामने खड़े हो जाओ तो वो बाबा की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है कि आप 5 मिनट भी बाबा के दर्शन आराम से कर पाओ। बट वही है कि मैंने सुना है कि वो निशान जैसे कुछ सेवादार होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, या मंदिर कमेटी की तरफ से जो असाइंड करे जाते हैं सेवक, उन सेवकों द्वारा वो बाहर एग्जिट लाइन में बाबा का निशान मैंने खुद लिया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एग्जिट लाइन में वो निशान बाबा का स्वयं सेवकों द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी क्या हिसाब किताब रहता है निशानों का, वो पहले तो शिखर पे चढ़ते थे निशान बाबा के सारे, बट अब शिखर पे भी कितने निशान चढ़ जाएंगे। हाँ, सूरजगढ़ का निशान आज भी चढ़ता है, सूरजगढ़ का चढ़ता है, वो 12 के दिन चढ़ता है, उसी से मेला भरता है, पूरा कंप्लीट होता है। सूरजगढ़ का निशान आज भी चढ़ता है। तो बस वही है, भक्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कुछ, और कुछ मंदिर कमेटी अपने हिसाब से जो गेस्ट आते हैं उनको भी देते हैं निशान। हाँ, जो हम चांदी के निशान वगैरह जो होते हैं वो भी, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं तो उनको प्रसाद रूप में भी दिया जाता है। जैसा आपने बोला कि वो निशान चढ़ जाते हैं जी अंदर, जो बाबा का श्रृंगार होता है, वो जो पुष्प होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पुष्प मैंने जहाँ तक सुना है कि श्याम बगीची में ही दबा दिए जाते हैं। बगीची में कोई गड्ढा वगैरह कुछ ऐसा कुछ कर रखा होता है, उसको जैसे पेड़ों के नीचे, जैसे हमारे को बताया जाता है आजकल की पुष्प ऐसे नदी में प्रवाहित ना करिए क्योंकि जल प्रदूषण हो जाता है।
तो वो नदी में तो प्रवाहित नहीं करे जाते हैं और भक्तों के बीच में बांटे भी नहीं जाते हैं। वो मैंने सुना है, जहाँ तक, अब मैं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाबा माफ करे, पर मैंने जहाँ तक सुना है कि वहीं खाटू के आसपास ही गड्ढा करके उनको वहां पे दबा दिया जाता बाबा की शाम बगीची के बारे में बहुत सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बगीची है कहाँ। है। बगीची लेफ्ट क्योंकि साइड मुझे में भी नहीं पता है। नहीं, शाम बगीची आप जो खाटू की मेन लाइन से आप एंटर करते हैं ना जब दर्शन के लिए, हाँ। तो लेफ्ट साइड में आलू सिंह जी महाराज की समाधि स्थल बगीची है, जो आलू सिंह जी महाराज द्वारा बनाई गई है। आलू सिंह जी महाराज नित्य वहाँ पे बाबा का श्रृंगार करते थे और उसी बगीचे से फूल तोड़ के और बाबा की माला बनाना और बाबा की नित्य सेवा करना, बाबा का श्रृंगार करना, वो शाम बगीची के पुष्पों से ही बाबा का श्रृंगार नित्य होता था। अब तो बाबा का श्रृंगार बाहर से आता है, फॉरेन कंट्रीज से भी बाबा का श्रृंगार आता है अब तो शाम बगीची में लेफ्ट साइड में मंदिर की वहां पे जाने देते हैं कि श्रद्धालुओं को, बिल्कुल जाने भक्तों को देते हैं। जाने शाम देते हैं? बगीची आलू सिंह जी महाराज की वहाँ समाधि स्थल है, माँ दुर्गा की भी वहाँ पे स्थापना है। और इनफैक्ट आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि रिंगस में भी दादी का एक मंदिर है। रिंगस में भी है, रिंगस में जहाँ भैरव जी का मंदिर है ना जी, वहां पे भी कुल सती है। मुझे नहीं पता किनकी कुल सती है वो, क्योंकि हर किसी की कुल सती अलग अलग होती है। तो वो किनकी कुल सती है तो वो नहीं मुझे इतना मालूम है, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ। बट वहां पे भी दादी जी का है, वहां पे स्थापना है। रानी सती दादी जी की नहीं है, पर कुल सती हैं किन्हीं की। आपने बोला था कि किसी कोई बनिया था जिसके कान में दादी सती ने आकर के बोला था कि मेरी ऐसे पूजा करो, है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि बनियों की दादी है या नहीं ऐसा शाम बाबा को भी अक्सर ऐसा बोल जाता है कि शाम बाबा बनियों के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बांसल गोत्र जाति चालाना जो हमने मंगल पाठ में सुना है, हाँ। तो मारवाड़ी, जो आपके मारवाड़ी कल्चर के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी प्रेमी हैं, उनकी सबकी कुल सती तो है ही रानी सती दादी जी। तो वो तो नो डाउट वो है। दादी जी की जो धोख लगाई जाती है, जो भी किया जाता है, वो आज खाली एक लिमिटेड कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। दुबई में भी दादी जी के कीर्तन होते हैं और बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी दादी जी के नाम के डंके बज रहे हैं। तो वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी तक है, क्योंकि ये साक्षात कलयुग की दुर्गा और साक्षात कलयुग की काली। कलयुग में घर घर इनकी पूजा होने का, इनको माँ दुर्गा का, भगवान श्री कृष्ण इनके कुल गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण इनके कुल गुरु और माँ दुर्गा की साक्षात शक्ति है। तो इनको घर घर पूजित होने का माँ दुर्गा का वरदान है। जैसे माँ दुर्गा की पूजा होती है, वैसे ही हमारी रानी सती दादी जी की पूजा होती है। वही सेम तरीके से पैटर्न से श्रृंगार किया जाता है, चुनरी पहनाई जाती है, गजरा पहनाया जाता है, दादी जी का 16 श्रृंगार पूरा किया जाता है। माँ दुर्गा की भांति ही उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है। और जैसे भी हमने पूछा था कि शाम बाबा का वो श्रृंगार के जो पुष्प होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, लेकिन जो दादी सती के जो पुष्प हैं, जो श्रृंगार होता है, वो वितरण कर दिया जाता है प्रसाद स्वरूप ही, या उसका भी कुछ ऐसी? वो मंदिर कमेटी को ही इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है। हम लोग इतना डीप में नहीं जाते हैं। और ठीक है, झुंझुनू जाते हैं, बस दादी जी के दर्शन हो जाते हैं और दादी जी के सामने। अब मैं आपको एक थोड़ी फनी बात बताऊंगा, आपको थोड़ा सा सुन के हंसी आएगी। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को सुबह पहले उठते ही एक कप चाय चाहिए। मैं उसके बिना उठता नहीं। तो वो कहते हैं ना बेड टी। तो अब मैं फरवरी में, मैंने बताया ना आपको, खाटू से मैं झुंझुनू गया। तो झुंझुनू जब मैं गया ना, तो दादी जी की आरती होने वाली थी 4 बजे। दादी जी की 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मंगला होने वाली थी। और मैंने उस दिन रात को मैं सोच के सोया था, दादी जी को शयन आरती के टाइम पे बोल के सोया था कि दादी मैं आपकी कल की 5 आरती अटेंड करूंगा। 5 आरती होती हैं झुंझुनू में? 5 आरती, खाटू में 5 आरती होती है। हाँ, तो झुंझुनू में 5 आरती दादी जी की नित्य होती है। तो मैंने दादी जी को बोल दिया था रात को सोने से पहले कि दादी देख लो, आपका बेटा थोड़ा सा आलसी है। सुबह ठंड का टाइम है, मेरे से ना उठा नहीं जाएगा 4 बजे और आरती के लिए आया नहीं जाएगा। तो पर आपको लाज रखनी है। आपको कल मेरे से कैसे भी करके मैं आपका मंगल भी करूंगा, मंदिर में बैठ के आपका मंगल भी पूरा पढ़ूंगा और आपकी 5 आरतियां मेरे को अटेंड करनी है दादी जी। तो अब क्या हुआ, रात को अचानक से 3 बजे मेरी आंख खुल गई और मेरे से उठा ना जाए। मैंने कहा मेरे को चाय चाहिए। अब 3 बजे कौन सी कैंटीन खुली होती है? तो मैं फिर
पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दादी ने, फिर एकदम से दादी, मेरे को ऐसा लगा कि एकदम से कि दादी जी ने एकदम से कुछ आवाज लगाई है कि बेटा जल्दी आ, बेटा जल्दी आ। मैंने कहा ये कैसा आभास हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उठा मैं एकदम से और मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम में क्या हुआ कि वॉशरूम में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वॉशरूम का बल्ब खराब हो चुका उस समय। नहाना था मेरे को फटाफट से, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ आभास हो रहा है दादी जी का, दादी जी मुझे बुला रही है अपने मंड में, मेरे को कुछ आभास हो रहा है ऐसा, मेरे को जाना है अभी, मेरे को मंगला अटेंड करनी ही करनी है, मेरे को आज की 5 आरतियां दादी जी की अटेंड करनी ही करनी है और सबसे आगे बैठ के अटेंड करनी है मंदिर में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करी, फटाफट से मैं नहाया, फ्रेश हुआ और नहाते फटाफट से मैं, आप समझोगे मंदिर खुला भी नहीं था, मैं जाके गेट के पास खड़ा हो गया। क्या बात है। मंदिर का मेन गेट, मेन द्वार खुला भी नहीं था, जो आगे का द्वार है, जो दादी जी का जो मेन प्रधान मंड था जो, वो खुला भी नहीं था अभी। हाँ। तो मैं जाके, दादी जी ने मेरे को वहां पे लाके खड़ा कर दिया कि ले तेरी इच्छा थी ना कि 5 आरतियां, और उस दिन की 5 आरतियां दादी जी ने मेरे से अटेंड कराई। और मंगल बैठ के 1 घंटा सवा घंटा मेरे को लगा, 1 सवा घंटा में बैठ के मैंने दादी जी के मंड में मंगल पढ़ा, क्या दादी जी को सुनाया, दादी जी को भजन सुनाए। और अब हाँ, अब भजन पे बात आई है तो मेरा हाँ, अभी छोटा सा भजन हो जाए। छोटा सा बहुत मैं अभी एक मेरा 2 दिन पहले ही मैं कलकत्ता से आया हूँ दादी की कृपा से, और दादी जी की कृपा से ही एक छोटा सा 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगा। हाँ, मैं भजन चाहूंगा रिकॉर्ड हो कि इस चुका है भजन के साथ ना हम थोड़ा सा समापन की तरफ भी बढ़े, जी। है ना, क्योंकि क्योंकि श्याम बाबा और दादी जी कलयुग की साक्षात शक्तियों के बारे में बिल्कुल चर्चा हो बिल्कुल चुकी है, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा प्रेमियों को इससे नॉलेज मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी मंगल पाठ से जुड़े, दादी जी से जुड़े, घर घर दादी जी की पूजा हो। हम दादी जी की प्राण प्रतिष्ठा और दादी जी की पूजा अर्चना सब कुछ घर घर में जा के भी करवाते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, बस यही चाहते हैं। और बस यही भजन की 2 लाइनें गाएंगे कि मेरे सिर पर रख दो दादी, मेरे सिर पर रख दो दादी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हो दादी, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दादी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ये भजन बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा, क्या बात है। और आप सब सुनिएगा, प्यार दीजिएगा। वाकई बहुत खूबसूरत गाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सब गाते दादी हैं। और बाबा श्याम की कृपा है। वाकई तो बहुत, चलिए, मतलब आनंद आ गया आपसे बात करके ना। मुझे भी बहुत आनंद आया आप के चैनल पे आज आपके स्टूडियो में आना हुआ। मुझे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं अभी अंदर से कितना खुश हूँ कि आज इस लेवल तक भी बाबा ने और दादी ने पहुंचा दिया। इंटरनेशनल लेवल तक तो दादी ने और बाबा ने वैसे ही पहुंचा दिया कि हाँ। नेपाल में जा के भी दादी के कीर्तन करे हैं और दादी के मंगल पाठ करे हैं, बाबा के कीर्तन करे हैं, बाबा का अखंड ज्योति पाठ किया है। बट आज यहाँ पे भी दादी और बाबा ने पहुंचा दिया, तो ये उनका, वो कहते हैं ना कि मेहरबानी वो है उनकी। किसी का दिया हुआ रखते नहीं है। जी। अगर आप उनको एक दोगे तो वो आपको लाख देंगे। जी अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जी एक जी बार जी, उनका आपके भाव नाम सच्चे होने लेंगे तो चाहिए। वो आपको कहाँ कहाँ तक पहुंचा देंगे, वो पहुंचा हम देंगे। भी नहीं सोच सकते। और वो अधिकतर वही देते हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते, जी बिल्कुल जो बिल्कुल। चीज हम कभी सोच भी नहीं सकते। बस यही इच्छा है मन की कि आखिरी सांस तक मंगल पाठ करता रहूं। जीवन की जितनी भी अब उम्र है, आज 33 इयर्स की उम्र है, और जब तक दादी ने सांसें लिखी है, जब तक बाबा श्याम ने सांसें लिखी है, तब तक उनका गुणगान नित्य चलता रहे। देश नहीं, विदेशों में जा कर भी करे हैं, नेपाल में जा कर करे हैं, लेकिन दुबई, सिंगापुर और बहुत जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत जगहों पे बाबा के कीर्तन हो रहे हैं। तो आखिरी सांस तक बाबा का और दादी जी का मंगल पाठ और भजन चलता रहे। बस यही दादी जी और बाबा जी से अरदास है। देखिए, मैं तो अभी तक गया नहीं था, लेकिन आज ना आपने अभी से मेरे मन में इतनी इच्छा पैदा कर दी है कि मैं जल्द से जल्द दादी जी के दर्शन के लिए जाऊं। और अगर आप लोग भी दादी जी के दर्शन करने झुंझुनू, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है,
अगर नहीं गए हैं तो आप लोग भी जाएं। जैसा कि आपने अभी तक पूरा पॉडकास्ट देखा है, पूरी चर्चा देखी है, तो आपने शक्तियों के बारे में पूरा जान लिया होगा कि कितनी शक्तिशाली ये देवी हैं और कलयुग की दुर्गा कही जाने वाली ये देवी हैं। तो अगर आप दर्शन करके आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर नहीं गए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और जल्द से जल्द जा कर के दर्शन करके आएँ। और अभी तक आपने चर्चा देखी है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और चर्चा को आगे अपने साथी संबंधी, अपने परिवार के साथ साझा करें, शेयर करें, और अभी तक बने रहे उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।